तुर्किया के वजीर खारजा हुकाम फुद्दान का दौरे पाकिस्तान इस्लामाबाद पहुंच गए। एडिशनल सेक्रेटरी सैयद अली असद गिलानी ने तुर्क वजीर खारजा का इस्तकबाल किया। दो तरफा अमूर पर अहम मुलाकातें करेंगे। तुर्किया से पाकिस्तान के बरादराना ताल्लुकात हैं। तर्जुमान दफ्तर खारजा का बयान। मानसून के रंग कहीं हल्की कहीं तेज बारिश। इस्लामाबाद और रावलपिंडी में बारिश से मौसम खुशगवार। लाहौर में भी वक्फे से बारिश का सिलसिला जारी। नशेबी इलाकों में पानी जमा। मोरीद के गुजरांवाला गोजर खान मुल्तान में भी बादल जमकर बरसे। पाकपतन में बारिश के बायस घर की छत गिर गई। रेस्क्यू एहलकारों ने 4 अफराद को मलबे से निकाल लिया। एक की हालत तशवीशनाक। पंजाब में मुख्तलिफ हादसात में 7 अफराद जान से गए और 7 जख्मी हुए। बलूचिस्तान में मानसून के दौरान हादसात, 10 अफराद जाँ बहक, 7 जख्मी हो गए। इलेक्शन कमीशन का केपी असम्बली में मखसूस नशस्तों की तकसीम का फैसला कलअदम करार। पेशावर हाईकोर्ट का इलेक्शन कमीशन को दोबारा मखसूस नशस्तों की तकसीम का हुक्म। खैबर पख्तूनख्वा असम्बली में मखसूस नशस्तों की तकसीम के खिलाफ मुस्लिम लीग नून की दरख्वास्त मंजूर। अदालत ने मुतल्लिका फरीकैन को हलफ लेने से रोक दिया। पेशावर हाईकोर्ट ने 2 सफ़ात पर मुश्तमिल मुख्तसर तहरीरी फैसला जारी कर दिया। इलेक्शन कमीशन का 22 फरवरी 2024 का फैसला गैर कानूनी और आइन के आर्टिकल 106 के खिलाफ है। फैसला एक्शन एक्ट 2017 रूल 92 के भी खिलाफ है। फैसला जस्टिस अरशद अली ने तहरीर किया। इस्टेब्लिशमेंट उनके साथ मामला तय करे। आज भी वो सियासी जमातों के साथ बैठने, सियासी जमातों के साथ बात करने, सियासी जमातों के साथ मामला फहमी करने, सियासी जमातों के साथ चार्टर ऑफ इकॉनमी करने या चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी करने या इस मुल्क के लिए कोई जो है वो फ्यूचर तय करने के लिए वो बिल्कुल तैयार। इस्टेब्लिशमेंट के पास भी उसे देने के लिए कुछ नहीं है। बानी की आज भी कोशिश है एस्टैब्लिशमेंट उनके साथ बात करे। एस्टैब्लिशमेंट के पास भी बानी को देने के लिए कुछ नहीं है। बानी सियासी जमातों के साथ मिसाकी मशरियत करने को तैयार नहीं। रास्ता तब ही निकलेगा जब सियासी जमातें टेबल पर बैठेंगी। वज़ीर-ए-आज़म के मशीर राना सनाउल्लाह के प्रोग्राम दुनिया महर बुखारी के साथ में गुफ्तगू। कहा पीटीआई ने सड़कों पर इंतशार फैलाने की कॉल दी तो बहुत कम लोग निकलेंगे। किसी ने इंतशार फैलाने की कोशिश की तो मुकदमात होंगे। कासिम सुलेमान बरतानवी शहरी हैं, उनको कैसे इजाज़त दी जा सकती है? बानी खुद देख लें, उन्हें 20 से 27 साल भी जेल हो सकती है। इसराइल को तस्लीम करना पाकिस्तान के लिए बड़ा मुश्किल है। इसराइल हमारा दुश्मन है। रूसी सदर पुतिन से खुश नहीं हूँ। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का कहना है रूस पर पाबंदियों से मुतालिक गौर कर रहा हूँ जो बहुत सख्त हो सकती है। यूक्रेन को बेहतरीन हथियार फराहम किए हैं। अफगानिस्तान से इनकलाब मुल्की तारीख का सबसे शर्मनाक लम्हा था। अफगानिस्तान में बगराम एयरबेस अब चीन चला रहा है। मजीद कहा तमाम ममालिक को 1 अगस्त की महसूलात की तामील करनी चाहिए। 1 अगस्त से टैरिफ के जरिए आमदनी अमेरिका को मौसूल होना शुरू होगी। ट्रंप का जुमा के दिन सैलाब मुतासरा इलाकों का दौरा करने का इंदिया। इसराइली प्राइम मिनिस्टर की 2 रोज़ अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप के साथ दूसरी मुलाकात। गजा सूरत हाल और ईरान इसराइल जंग बंदी पर होगी गुफ्तगू। अमरीकी नायब सदर भी मुलाकात के दौरान मौजूद थे। सदर ट्रंप गजा में पेशरफ्त के हवाले से पुरुमीद हैं। अमेरिका की तवज्जो इस वक्त गजा में जंग बंदी पर मरकूज है। अमेरिकी सदर गजा के हवाले से नई तजावीज़ का जायजा ले रहे हैं। तर्जुमान अमेरिकी महकमा खारजा टामी ब्रूस का कहना है कि कई ममालिक गजा के मुस्तकबिल के हवाले से बात कर रहे हैं। शाम और लेबनान के साथ होने वाली पेशरफ्त मशरिक़ वुस्ता का नक्शा बदल देगी। हम टेक्सास में जानी नुकसान पर दोस्त ममालिक के इज़हार ताज़ियत पर शुक्रगुजार हैं। अमेरिका ने पाकिस्तान और भारत के दरमियान जंग बंदी कराई। वज़ीर खारिजा बनकर सफ़ीरों से बात करने वाले बहरूपिये के हवाले से तहकीकात कर रहे हैं। वज़ीर-ए-आज़म से सनअती शोबे की कारोबारी शख्सियात की मुलाकात। मईशियत और सनअत की तरक्की और बरामदात में इजाफे पर मुशावरत। मुल्क की मईशियत की तरक्की और बरामदात में इजाफा हदफ है।
सनअती तरक्की और मुल्क में बैरूनी सरमायाकारी में इजाफा करेंगे। मुआशरी तरक्की से पाकिस्तान को खुद कफील बनाना है। मुआशरी इस्तेहकाम का सेहरा हुकूमती टीम की अनथक मेहनत को जाता है। शहबाज शरीफ की गुफ्तगू। ताजरों की वज़ीर-ए-आज़म की क़यादत और हुकूमती मुआशरी टीम की काविशों की तारीफ। टैक्स निज़ाम इस्लाहात और बंदरगाहों पर अशिया के क्लियरेंस के निज़ाम में शफाफियत और तेज़ी को भी सराहा। ज़राई शोबे की कारकर्दगी और जारी इस्लाहात का जायजा इजलास। ज़राई पैदावार में इजाफे और ज़राई इस्लाहात के लिए लाहेअमल तलब। ज़राई पैदावार में बेहतरी, वैल्यू एडिशन और ज़राई मसनूआत की बरामदात में इजाफा अव्वलीन तरजीह है। ज़राई अजनास की पैदावार में इजाफे के लिए तहकीकी मराकज़ को मज़ीद फ़ाल बनाया जाएगा। शहबाज शरीफ ने जदीद ज़राई मशीनरी, मयारी बीज, फसलों की मनसूबाबंदी का लाहेअमल भी मांग लिया। वफाकी कबीना का 5 लाख टन चीनी दरामद करने का हतमी फैसला। चीनी की दरामद हुकूमती शोबे के जरिए की जाएगी। चीनी की कीमतों में तवाज़ुन बरकरार रखने के लिए कदम उठाया गया। हुकूमत ने चीनी बरामद करने का फैसला उस वक्त किया जब वाफिर मिकदार में दस्तयाब थी। दरामद का तरीका माजी से मुख्तलिफ और बेहतर हिकमत अमली की नुमाइंदगी करता है। माजी में अक्सर चीनी की मसनूई क़िल्लत पैदा करके कौमी खजाने पर बोझ डालकर सब्सिडी पर इन्हिसार किया जाता था। फैसलाबाद से डिजिटल इन्वेस्टमेंट फ्रॉड का बड़ा नेटवर्क पकड़ा गया। नेशनल साइबर क्राइम एजेंसी की फैसलाबाद में कार्रवाई। साबिक चेयरमैन फेस्को तहसीन अवान के डेरे पर छापा। 18 खवातीन समेत 149 मुल्की और गैर मुल्की अफराद गिरफ्तार। गैर मुल्कियों का चीन, नाइजीरिया, फिलिपाइन, श्रीलंका, बांग्लादेश और म्यांमार से ताल्लुक। नेटवर्क मुख्तलिफ स्कीम्स के जरिए शहरियों से ऑनलाइन फ्रॉड करता था। मुलजमान से कंप्यूटर्स, LCDs और मुख्तलिफ डिवाइसेस बरामद। फ्रॉड करने वाले बड़े नेटवर्क के खिलाफ मजमूई तौर पर 7 मुकदमात दर्ज। अदाकारा हुमैरा असगर की कराची में पुरअसरार मौत। कई रोज पुरानी लाश DHA फेज 6 के रिहायशी अपार्टमेंट से मिली। अदाकारा की मौत किस तरह हुई, तहकीकात जारी है। फ्लैट अंदर से बंद था। मुख्तलिफ पहलुओं पर तफ्तीश कर रहे हैं। SSP साउथ महरूज अली की गुफ्तगू। लाश का पोस्टमार्टम मुकम्मल कर लिया गया। रिपोर्ट आने पर सूरत हाल मजीद वाज़ेह होगी। अदाकारा फ्लैट पे 7 साल से अकेली रह रही थी। हुमैरा असगर ने 2018 में फ्लैट किराए पर लिया था। 2024 से किराया अदा नहीं कर रही थी। मालिक मकान ने केस किया हुआ था। बैलफ आया तो लाश देखी। पुलिस को घर से मोबाइल फोन भी मिला। सिम हुमैरा असगर के नाम पर रजिस्टर्ड है। मुनहदम इमारत के सबसे पहले पिलर्स टूटना शुरू हुए। पिलर्स टूटने पर लोगों ने भागना शुरू कर दिया। कराची लियारी बगदादी में इमारत गिरने से पहले की फुटेज सामने आ गई। इमारत की पार्किंग में गाड़ियां और रिक्शे भी मौजूद थे। कराची में मकदूश इमारतों को गिराने का अमल जारी। लियारी में मकदूश इमारतों की मिसमारी। इंतजामिया ने मकदूश इमारतों को खाली करवाने का तेज ऑपरेशन कर दिया। शहर में खाली कराई गई मकदूश इमारतों की तादाद 9 हो गई। खवातीन घर के सामान के साथ खुले आसमान तले मौजूद। जमीन बोझ और मुल्हिका इमारतों के मकीनों का एहतजाज। बेघर अफराद का मुश्किल वक्त में तनहा छोड़ देने का शिकवा। हमारे पास कोई घर नहीं, हम कहाँ जाएं। रिहायशी खवातीन का इंतजामिया से मुतबादिल रहाइश का बंदोबस्त करने का मुतालिबा। सिंध हुकूमत 1 करोड़ रुपए फी खानदान मुआवजा दे, मुतासरीन का मुतालिबा। जो ये बिल्डिंग गिरी है ना, उसकी वजह से हमारी बिल्डिंग डैमेज हो गई है, तो अब ये गिर रही है और खाली करवा रहे हैं। बेघर हो गए, अब कहाँ जाएं हम। सड़क पे रोड पे खड़े हैं, तो हमें चाहिए जगह रहने के लिए। अब हम कहाँ जाएंगे छोटे छोटे बच्चे लेके और ये सामान लेके। जगह नहीं, गरीब लोग कहाँ जाएगा। हुकूमत का काम है इनको रियासत दिला दे हुए ना। ये अपने होएगा ले जाएंगे, अपने नहीं होगा गरीब लोग रोड पे बैठे हुए। सानिहा लियारी 5 रुकनी तहकीकाती कमेटी तश्कील। कमिश्नर कराची डिवीजन कमेटी के चेयरमैन मुकर्रर। चीफ सेक्रेटरी सिंध ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया। सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी और लोकल गवर्नमेंट के अफसरान कमेटी में शामिल। कमेटी 48 घंटे में जिम्मेदारों का तायुन करके रिपोर्ट देगी। कमेटी खतरनाक इमारतों से इनखला का निज़ाम भी तजवीज़ करेगी। कमेटी ने लियारी में इमारत गिरने के वाक़े की तहकीकात का आगाज़ कर दिया। पूरी कोशिश है 48 घंटों में तहकीकात मुकम्मल कर ली जाएं। सरबराह तहकीकाती कमेटी कमिश्नर कराची।
हमारी तो कोशिश है कि खान साहब की फिलफोर रिहाई हो, बुशरा बीबी की फिलफोर रिहाई हो। बिल्कुल पॉलिटिकली विक्टिमाइजेशन है और कितने अरसा से 700 दिन से ज़्यादा खान साहब को रखा गया है, बीबी को जो इतना रखा गया, लेकिन इसके दौरान एटलीस्ट रिहाई ना हो फिलहाल, लेकिन ये एक्सेस तो आप रिस्टोर करें। उनका गुड जस्चर था, उनका ये था कि जी हमें बात करनी चाहिए, हमारे साथ नहीं तो स्पीकर के ऑफिस को आप यूटिलाइज़ करें। मैंने इंशाल्लाह ज़रूर कहा था, उसके बाद मेरे खान साहब से मुलाकात नहीं हुई। खान साहब ने पहले इसको रिजेक्ट कर दिया था। कोशिश है बानी और बुशरा बीबी की फौरी रिहाई हो। रिहाई नहीं हो रही तो कम से कम रसाई का मौका देना चाहिए। वज़ीर-ए-आज़म ने पार्लियामेंट में मुसाफा करते हुए कहा था हमें बात करनी चाहिए। बानी ने मुज़ाकरात की पेशकश को ठुकरा दिया था कि पहले मुस्बत इक़दाम होने चाहिए। फिलवक्त हमारे किसी किस्म के कोई बैकडोर मुज़ाकरात नहीं हो रहे। कोशिश है मुज़ाकरात का सिलसिला आगे बढ़े। जिन लोगों से बातचीत होनी चाहिए कोशिश है उन्हीं से बात हो। तहरीक चलाना हमारा आईनी हक है। मौलाना के साथ हमारा अलायंस नहीं बन सका लेकिन राहें जुदा नहीं। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर की मीडिया से गुफ्तगू। वज़ीर दाखिला का हवाला हुंडी माफिया के खिलाफ मौसर क्रैकडाउन का हुक्म। 5000 से ज़ायद डॉलर बैरून मुल्क ले जाने वाले मुसाफिरों के खिलाफ कार्रवाई की हिदायत। मोहसिन नकवी की ज़ेर सदारत FIA कराची जोन में इजलास। वज़ीर दाखिला ने कहा हवाला हुंडी में मुलव्वस बड़े बड़े लोगों पर हाथ डाला जाए। किसी का दबाव कबूल किए बगैर माफिया के खिलाफ बिला इम्तियाज कार्रवाई की जाए। भिखारी माफिया पाकिस्तान के इमेज को खराब कर रहा है। एजेंट्स के खिलाफ बिला इम्तियाज एक्शन नजर आना चाहिए। वजीर दाखिला का भिखारियों को बैरून मुल्क भिजवाने वाले एजेंट माफिया की सरकोबी का हुक्म। फ्रांसीसी सदर का फलस्तीनी रियासत को फौरी तस्लीम करने का मुतालिबा। मशरिक़ वुस्ता में अमन का वाहिद रास्ता दो रियासती हल है। गजा में बंद ना होने वाली जंग पूरे खत्ते के लिए खतरा बन चुकी है। गजा में फौरी जंग बंदी जरूरी है। गजा में इंसानियत की तज़लील हो रही है जिसे किसी तरह जायज़ नहीं कहा जा सकता। फलस्तीनी रियासत को तस्लीम करना ही खत्ते में अमन का वाहिद रास्ता है। हमें अमरीका और चीन पर हद से ज़्यादा इन्हिसार ख़त्म करना होगा। यूरोप यूक्रेन को कभी तनहा नहीं छोड़ेगा। फ्रांसीसी सदर मैक्रोन का बरतानवी पार्लियामेंट से खिताब। अमरीकी रियासत टेक्सास में शदीद सैलाब की तबाहकारियां। हलाक अफराद की तादाद 109 हो गई। 28 बच्चे भी शामिल, दर्जनों जख्मी। काउंटी 94 हलाकतों के साथ सबसे ज्यादा मुतासरा इलाका है। रेस्क्यू टीमें सैलाब और मलबे में फंसे अफराद को तलाश करने और महफूज मुकामात पर मुंतकिल करने में मसरूफ। अब तक 850 से ज्यादा अफराद को महफूज मुकामात पर मुंतकिल किया जा चुका है। महकमे मौसमियात की टेक्सास में मजीद बारिशों और तूफान की पेशगोई।